सरकार के खिलाफ चुनाव हो, पूरी सरकार पूरा मंत्रिमंडल चुनाव लड़ रहे हो। सरकार का मंत्री 10-10 15-15 दिन वटे गोड्डा गाल रखा। यूथ की कदर करनी पड़ेगी, सीधो काम करना पड़ेगा। अब राजेंद्र गुड्डा की बात करें तो वो जमीन के ऊपर बैठ जा कार्यकर्ता के लिए आगे, मैं क्यों कौन बैठ सका। वो जमानो गयो कि शीशराम जी के नाम पर वोट आया करता। डब्लू जी की बात करें, वह बोल रहा कि मैं अधिकारियों का मुंह बंद कर दूं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। नमस्कार, मैं अरुण और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई राजस्थान के मैंने 7 विधानसभा जो सीट पर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव निपट चुके ही और निपटन के बाद का मैंने सिर्फ आंकड़ा बचे हैं अपने कन। और झुंझुनू की बात करा तो झुंझुनू को मैंने कांग्रेस को गढ़ कही जा बड़ी सीट है, वह अब की बार ढह चुकी है और कांग्रेस बुरी तरह की बार अठे से शिकस्त है कांग्रेस ने मिली है। बीजेपी अठे से जीती है, काफ़ी लंबा समय बाद का मैंने बीजेपी अठे जीती है। अपने साथ पूरी चर्चा का मैं बात करवा के लिए जो कांग्रेस यूथ प्रदेश प्रवक्ता ही नीरू सिंह गुजर बा अपने साथ हैं। ये चीज़ें लेके बातचीत करेंगे बारीकी से, जान भाई खंगाल भाई कोशिश करेंगे कि भाई के रीज़न रहा, के वजह रही कि कांग्रेस की गढ़ कही जा बड़ी सीट सिर्फ ओड़ा परिवार को एक आधिपत्य पर मान सका झुंझुनू को मैंने। क्योंकि कई बार तो आ चीज़ भी बोली जाती है कि चुनाव को रिजल्ट काटने की जरूरत ही को ना, एक तरफ है चुनाव, सिर्फ ओड़ा परिवार जीता को। वो ओड़ा परिवार अब की बार काफ़ी भयंकर तरीका से, बुरी तरीका से आ रहे, कांग्रेस की सीट हाथ से चलेगी। राजस्थान के में भी सिर्फ और सिर्फ एक जगह सीट बन मिली है। अति बड़ी हार की वजह झुंझुनू से शुरुआत कर लें, क्या कारण रही हो? देखो अरुण जी, उपचुनाव हो, सरकार के सामने चुनाव हो, सरकार के खिलाफ चुनाव हो, पूरी सरकार पूरा मंत्रिमंडल चुनाव लड़ रहे हो। और ओड़ा परिवार की बात करें तो ओड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही। विजेंद्र जी भी चुनाव लड़ता तो परिणाम कुछ अलग होता। इको कारण रही हो कि सरकार का मंत्री 10-10 15-15 दिन वटे गोड्डा गाल रखा। कुछ एक नुकसान माइनॉरिटी का मां राजेंद्र गुड्डा जी करगार। फिर दूसरो कारण यो हो कि जो मीडिया चैनल की बात करें या फिर एक आवाज़ हो ही ना, बात यह होगी कि राजेंद्र गुड्डा माइनॉरिटी नुकसान कर रहे हैं। तो भी के बाद के माँ जो बाहर गाँव के माइन जो लोग आ, बाहर की पंचायती वह भी हवा के साथ ही या बात मान के चलेंगे राज के साथ ही वे लोग चलेगा। तारी मारी भी तो इसी टाइम भी थे बोला कि कोई खास और विशेष फर्क कौन पड़ा हो, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट एक तरफा कांग्रेस का ही, क्योंकि बाने बटन हाथ को दिखा को। लेकिन अब की बार भी चीज को बदलाव है, भी चीज ने माइनॉरिटी का वोटन के हिसाब देख रहे थे पहले, और अब एकदम से बुरी तरह शिकस्त जाए गाँव की बात कर लें तो बड़े भी शिकस्त मिली है ओला परिवार ने, कांग्रेस ने। एक क्या वजह रही? मुस्लिम समाज आपकी एक मीटिंग करी, उपचुनाव का माँ टिकट मांगी, बठियाओं ही मुस्लिम समुदाय का माई ने नाराजगी आई। भाई उपचुनाव का माइन टिकट मांग रहा कि आम चुनाव की कोई बात को नहीं, लेकिन उपचुनाव का माइन हार जीत मायनों को रखे, माने भी टिकट मिलनी चाहिए। एक ही नाराजगी ही बा माइनॉरिटी के माँ ही भी नाराजगी ने राजेंद्र गुड्डा जी बुनागा और बठे बा सेंध मारी करी। बहुत जद रोड़ो हो ना, भी रोड़ा के माई नहीं जो बाहर को वोट हो वो वोट बैंक खिसक गो और वो खिसक के राज के साथ चले गए। वो गाँव के मन में यह होगी कि कांग्रेस जीतता है तो हाथ को नहीं उठे, लिए लोग राज के सागे चलेगा। और मोटा मोटी बात यह है कि हमें भी कुछ देखना होगा, हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो जमानो गयो कि दड़ा होया करता, जय मालो राजेंद्र गुड्डा जी कही कि बैरू जी ही कांग्रेस का माँ, बैरू जी का पीछे वोट आऊँ, वह बात भी देखनी पड़ेगी। और विश्लेषण कांग्रेस पार्टी कर रही है कि सीधी बात है, मैं अपना आप पर लूँ कि मेरी पंचायत का मायने कांग्रेस प्लस रही है। यदि विजेंद्र जी ओला या फिर कांग्रेस ये चीज़ ने जान पावे, सिर्फ 2 पंचायत का माई नहीं, जो को एक तो विजेंद्र जी को नंदेरो रानिया, एक बठियों प्लस है, एक हमारी जो पंचायत है कुड़ोद कला बठियों कांग्रेस प्लस है। जब कांग्रेस बठियों क्यों प्लस है कुड़ोद कला, जब विजेंद्र जी ये चीज़ ने जान जाएगा तो बस सही विश्लेषण मेरे सामू कर पाऊंगा। मोटा मोटी कारण ये हो रही हो कि यूथ से जुड़ाव बहुत कम हो गो। यूथ की टीम मेरे साबू शायद 10 को आंकड़ों भी कौन सो 10 युवा लोग भी ओला जी की टीम में कौन लाग रहा। मोटा मोटा यो कारण रही हो। 30 साल के युवाओं तक हम कितना पहुंच पाए, 60 साल आड़ा की लाइन अपन अब छोड़नी पड़ेगी, माने छोड़नी पड़ेगी, कांग्रेस ने छोड़नी पड़ेगी, यूथ की कदर करनी पड़ेगी, सीधो काम करना पड़ेगा, ए लिए जनता के बीच में जा पाऊंगा। नीरू जी देखो थे थोड़ी सी थारी बात से मैं बात पकड़ी है कि भाई ते करो कि सीधा कौन जुड़ पाऊँ, डायरेक्ट काम को नहीं हुई। तो ये चीज़ मैं जोड़ूँ राजेंद्र गुड्डा के, एक बार मैंने एक इंटरव्यू में बात कही कि भाई बैरू जी ही मन मनाना पड़ेगा, बिका बाद का मायने काम होगा लोगों का।
तो आ चीज थे भी मान रहे हो कि भी कांग्रेस में या कमी है कि डायरेक्ट काम को नहीं उन लोगों का? बिल्कुल देखो, जो बात चल है ना भी में कुछ ना कुछ सच्चाई हुआ है, एक में कठिन कठिन सच्चाई है। यूथ बिल्कुल दरकिनार हो चुनाव के मायने, बिल्कुल दरकिनार हो। आमने सामने बीजेपी लड़के चुनाव, कांग्रेस चुनाव जीत रही है, लिए मतलब कि ज़रूरत महसूस को नहीं। मतलब जो 5 4 20 25 जो लोग आसपास में या फिर कार्यालय के आसपास घूम रहा, तो पार्टी ने या फिर विजेंद्र जोड़ा ने कठे न कठे लाग्यो कि आ लोगा का नहीं वोट है। अब राजेंद्र गुड्डा की बात करें तो वो जमीन के ऊपर बैठ जा कार्यकर्ता के लिए आगे, मैं क्यों कौन बैठ सका? यदि चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी, राजनीति तो झुकना को ना, जनता के बीच में जानो पड़ेगा। इन समस्या कड़े है, जनता का सेवक हो। हाँ, जनता का सेवक ही, जनता के बीच में जानो पड़ेगा। वो जमानो गयो कि शीशराम जी के नाम पर वोट आया करता, मारे में सुगंध आवा, या बात छोड़ दो। तो राजनीति में यदि जिंदा रहना है, कांग्रेस ने आज भी माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ है, आज भी माइनॉरिटी खिसकी नहीं है। माइनॉरिटी की बात आपा करा तो गैल ने छोटा मोटा मुद्दा की बात करा, उर्दू विषय हो, छोटी सी मांगी पूरी कर देनी। अब कार्यकर्ता के लिए, अब जो अमीन मणियार की बात करा तो कांग्रेस ही आदमी है। अमीन मणियार भी पहले कांग्रेस ही बैकग्राउंड रहा उसका। बटे राजेंद्र गुड्डो तो कहीं पहुंच गया, और बटे विजेंद्र रोड़ो क्यों कौन पहुंचे, या बताओ? 4 महीना कमाई ने राजेंद्र गुड्डो आके 40,000 वोट ले जा, कारण के कि जनता के बीच में घूमे, जनता के बीच में जा लोगों सीधो मिले। क्यों कौन मिल सके? कांग्रेस क्यों कौन मिल सके? अमित तोड़ा क्यों कौन मिल सके? सांसद को चुनाव जीत के बे लोग घर बैठना जरूरी हो, लोगा से जनता से मिलता। पुरानी पार्टी है और भाई राजनीति में काफी दबदबा भी है। झुंझुनू में बात करूं, ओड़ा परिवार की विशेषकर बात करूं, फिर भी युवा प्रभावित होने पाऊं तो क्या सिर्फ सीनियर सिटीजन कोई कांकुड़े बागन? सीनियर सिटीजन की बात को नहीं, अपना समुदाय का जो लोग हैं बन भी साधनों जरूरी हुआ है। जाट समाज यहाँ पे सबसे बड़ा समुदाय है, ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ को कि कांग्रेस को जो वो मूल वोट बैंक है वो माइनॉरिटी है, SC ST है। आपको उनको भी सिर पे बिठाना पड़ेगा, उनका भी काम करना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि SC ST का आदमी, माइनॉरिटी का मुझे पता नहीं है, ज़्यादा शहर का नॉलेज नहीं है, SC ST का आदमी जाके सीधा अपना काम नहीं करवा सकता। बोला तो शायद डिबेट भी मन बता रहा कि भाई बबलू चौधरी का जो बेल्ट का ही झाझड़िया बेल्ट शायद एक नाम बतायो, वो वोट बैंक खिसके को खिसक चुके है, लेकिन मन लागे कौन खिस क्यों? देखो सुनने में यही आ रही कि झाझड़िया वोट बैंक है जो पूरा नाराज है वो खिसके को, बाकी खिसक कौन पाए अभी को कारण ही हो कि बीजेपी का जो मंत्री अठे चुनाव प्रचार के लिए आ रहा आज प्रभारी आबान जिम्मेदारी दे रहा कि भाई बबलू जी ढिलो ही कौन छोड़ो। बबलू जी की बात करा भाई बोल रहा कि मैं अधिकारियों का मुतिया बंद कर दूँ, मुतियाकरण के लिए बन जानो ही बंद कर दियो, मंत्रियाँ ढिलाई कौन छोड़ा बन तो नुकसान कड़े कर पावा। दूसरी बात बने भी यहाँ लगे कि वास्तव में इनकम्बेंसी है, ओड़ा परिवार की बात कर लो चाहे कोई की बात कर लो, ई बार बदलाव को मूड है तो बस सोचा कि उसके मन लगे कि भाई ऐसा सोचा होगा कि भाई पार्टी जीतनी है, आपा भी क्यों अपनी इमेज खराब करा। पहली भी तान कही है कि परिवारवाद अब जमी थोड़ा जनता के बीच में जासी, जनता हूँ सीधो जुड़सी, लोगों की अपेक्षा पर खरो उतरसी, काम करसी, तो परिवारवाद कठे है, कठे ही गुना परिवारवाद। यदि परिवारवाद शहर की चीज नीचे दब जाएंगी, यदि जनता के बीच में जाएंगा, लोगों का काम करेगा, यह चीज है। नहीं आई टिकट कोई और मिलती तो क्या परिणाम अलग हो? तो बिल्कुल ही अलग को नहीं हो, तो सेम ही रहे तो बिल्कुल जामनी जब्त हो जाती पार्टी की, यह हो रहा है। आज को जो चुनावी में प्रतिस्पर्धा होगी, जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। 30 साल से सवाल ये है कि 30 साल से युवा का लोगों से कितना जुड़ोगा, बितना ही अगलो चुनाव जीतोगा। जनता बदलाव की बात करे, भाई बदलाव लाऊंगा, भाई बदलाव तो लिया है, लेकिन कौन सा मुद्दा के ऊपर बदलाव लाऊंगा, या फिर सिर्फ पार्टी और नेता नहीं बदलना चाह रहा? देखो मुद्दा किमी मैं झुंझुनू की जनता सुना ये चीज़ ने मैं एक बात कहना चाहूँ था ना कि 20 साल की अपेक्षा 3 साल में पूरी होने, 4 साल को भामू जी को कार्यकाल है, कोई काम नहीं होना है, कोई प्रभाव नहीं छूटेगा। मैं तो मोटा मोटी है मानो कि विजेंद्र जी मेरे भामू जी में कोई फर्क नहीं, 4 साल काट जाएगा, नयो कुछ नहीं होना है, बस वो परिवर्तन होना। बीजेपी जो है ना, वो बीजेपी की बात कर लो चाहे राजेंद्र भामू जी की बात कर लो, 2018 का मैं जिला परिषद सदस्य कांग्रेस का अभी के बाद में टिकट लेके आया, बाद धनबल पर लेके आया, आज मजबूत उम्मीदवार जो बबलू जी है बीजेपी का मायने बांगी टिकट कटी, भाई धनबलों टिकट लेके आया, धनबल से पूरा चुनाव लड़े गए, तो मन तो यहाँ लागे कौन की भाई कामा पर जनता की उम्मीदा पर खरा उतर पाऊंगा, मुश्किल है। बीजेपी कदे काम करावा ही को नहीं, बीजेपी तो मुद्दा की बात करे ही को नहीं, बीजेपी तो भाई हिंदू मुसलमान गाय गोबर कर करा के आपका वोट ले ले, बाकी बीच चीज ने बुना दे, जनता के बीच का मायने बांट दे। कांग्रेस ने काम करना को नहीं, कांग्रेस आपके काम पर भी वोट कौन ले गया है, और वह काम न करा के भी हो लो करा के और वोट ले जाए। सांसदा की बात करा तो झुंझुनू को जो भर्ती दफ्तर हो वो ढाउन चलेगो, और रिकॉन डेवलप कर सका। तीसरी बात आपा करा तो कोपर खेतड़ी कोपर जो माइंस है बेगमा को सुधार हो उसको,
अग्निवीर जो योजना ही फौजियों को जिलो है कम से कम थोड़ो बड़ो विरोध तो करता भी चीज़ को, या उम्मीद सांसदा सापा बीजेपी के सांसदा से कर सका। देखो मैं थोड़ा सा थान पूछना चाहूँ भाई, कांग्रेस का विधायक रही बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके झुंझुनू बना, क्योंकि झुंझुनू का स्थानीय मुद्दा ही है। तो मेरा मानना है कि देखो विधायक की भी कड़े कड़े जिम्मेदारी बने, बिल्कुल विधायक की भी जिम्मेदारी बने। वो कोई न कोई कारण तो रही है जना ही मन लाग रहा है कि भाई कांग्रेस को गढ़ कही जाबाली सीट झुंझुनू अब की बार धाराशाही होती नजर आई और वत्ता वोट भी कौन मिला, जतो जीत को अंतराल है। तो बिल्कुल थारो के मानने थे, मान कमेंट में जरूर बताओगा। और आसपास की खबरें मैं अपडेट करने के लिए जल्द झुंझुनू साथ जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम।